ईवान में किसने और क्या धमकी दी? इस्तीफे के बाद अख्तर मैंगल का पहला तहलका खेज इंटरव्यू मंजर-ए-आम पर आ गया। अख्तर मैंगल ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि कुर्सी पर बैठना नुमाइंदगी नहीं, नुमाइंदगी उसको कहते हैं जहां आप अपने वतन, अपनी कौम और अपने सूबे की बात करें, लेकिन असेंबली में अपनों की बात करने को गुनाह कबीरा समझा जाता है। मैंने असेंबली में बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें रोक दिया गया। मुझे उस असेंबली जिसमें बलूचिस्तान से ज्यादती नजर नहीं आ रही, घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि बलूचिस्तान के मसले को हल कौन करेगा? हम बहस नहीं कर सकते तो ईवान में बैठना, कैफेटेरिया में जाकर चाय की चुस्कियां लेना और हंसी मजाक करना। अवाम ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया था। मैं बोझ समझ रहा था जिसे उतारकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। पार्टी के दोस्तों को ये तक नहीं पता कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, वो मुझे दुबई में तलाश कर रहे थे। अख्तर मैंगल ने कहा कि कोई एक दिन बता दें जिस दिन बलोच अवाम के साथ ज्यादती ना हुई हो। जब मैं असेंबली में बात करता था तो मुझे धमकी दी जाती थी कि आपको आइंदा इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेने दिया जाएगा। यहाँ बलूचिस्तान के मसले की किसी को समझ नहीं आ रही। सूबे को पाकिस्तान में शामिल करने पर भी कुछ ने तस्लीम किया, कुछ ने नहीं, लेकिन जिन्होंने तस्लीम नहीं किया उनके सर पर हाथ रखने की जरूरत थी। बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदार सिर्फ स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि सियासी पार्टियां, हुक्मरान, मीडिया और अदलिया है। जिसने बलूचिस्तान के मामले पर आंखें बंद कर रखी हैं वो सब जिम्मेदार हैं। हमें इन सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, लेकिन जब हुकूमतें बनती हैं तो ये अपनी बातों से फिर जाते हैं। मेरी तरफ से ये आखिरी बार धोखा खाया गया है। अब जाकर अपने लोगों को समझाएंगे ये भैंस नहीं बल्कि स्पेनिश बुल हैं, जिनके आगे बीन बजाएंगे तो वो टक्कर मारेंगे।